जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की पर्वादिराज पर्यूषण महापर्व की पर्वादिराज पर्यूषण महापर्व जैन धर्म के एक महान पर्व हैं। ये पर्व हमें जीवन जीने की शैली सिखाते हैं। कैसे जीवन जीना, कैसे नहीं जीना, क्या करना क्या नहीं करना। कसायों का जो भाव वर्ष भर में हमारा कचरा रूप में जमा हो जाता है, उससे कचरे को निकालने का पर्व है तो पर्यूषण पर्व है। क्रोध का भाव, मान का भाव, माया का भाव, लोभ का भाव, ये सारे भाव जो हैं संसार में दुख के कारण हैं, कष्ट के कारण हैं। और पर्वादिराज पर्यूषण पर्व जब आता है तो ये भाव हमें पवित्र करने का एक अवसर है। जैसे कोई बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है, तो वह रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भर्ती करता है, 10 दिन हॉस्पिटल रहता है, 20 दिन हॉस्पिटल रहता है, तो वह स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही हमारे आत्मा के अंदर जो रोग लग जाते हैं, कर्मरूपी रोग, उन रोगों को दूर करने का कोई समय है तो पर्वादिराज पर्यूषण पर्व है। पर्वादिराज पर्यूषण पर्व में लोग अपनी शक्ति के अनुसार व्रत, उपवास, नियम, संयम का पालन करते हैं। वो करना चाहिए। प्रत्येक जैन को इन पर्वों में सारे काम छोड़ करके इन पर्वों में अपने आप को धर्म में बनाना चाहिए। अपने आप को सारे संकल्प विकल्पों से मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि संसार के संकल्प विकल्प वर्ष भर करता है। ये 10 दिन इन संकल्प विकल्प से मुक्त होकर के हमें जीवन में साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। पर्वादिराज पर्यूषण पर्व आने वाले हैं, 28 तारीख से चालू होंगे। सभी महान भाव जो भी हैं वह इन पर्वों में अपनी आत्मशुद्धि करें। श्रावक साधना शिविर जो लगने वाला है उसके माध्यम से अपने आत्मा को पवित्र करें, क्योंकि ये 10 दिन हमें आत्मा को शुद्धि के लिए हैं। इनकी शुद्धि आवश्यक है। जैसे कहते हैं, किसी ने पूछा कि 27 में से 10 गए कितने बचे हैं? बताओ बेटा कितने बचे? 27 में से 10 गए कितने बचे? लोग उत्तर देते हैं कि 17 बचे, लेकिन नहीं, 0 बचे। कितने बचे? 0 बचे। अब 0 कैसे बचे बताओ? 27 नक्षत्र होते हैं। उन 27 नक्षत्रों में 10 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिन नक्षत्रों में भूमि में बीज डाला जाता है तो वह बीज फलित होता है, अच्छे रूप में फलित होता है। और किसान अगर 10 नक्षत्रों को चूक जाता है तो फसल उसको वैसी मिलना चाहिए, वैसी नहीं मिलती। इसलिए अगर 27 में 10 चूके तो नंबर कितने मिलेंगे? 0। ऐसे ही 365 दिन साल के होते हैं, उनमें 10 दिन हम लोगों के लिए भाद्र शुक्ल पंचमी से लेकर के पूरा शुक्ल पक्ष हम लोगों के लिए धर्म ध्यान का है। अनंत चतुर्दशी तक या पूनों तक पूरा धर्म ध्यान का समय है। उस दिन उस समय सारे काम छोड़ करके अब उनको धर्म के मार्ग पर, धर्म के काम में लगना चाहिए। अगर ये चूक गए तो फिर वर्ष भर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम शून्य के शून्य रह जाओगे। बस सबसे कहना है कि पर्वादिराज पर्यूषण पर्व बड़ी धूमधाम से मनाएं। सारे ऐसा कोई मंदिर नहीं हो जिस दिन मंदिर में ये पर्व ना मनाया जाता हो। बस आत्मा की शुद्धि के लिए वो पर्व को मनाया जाए। केवल फंक्शन, कार्यक्रम आदि के लिए नहीं कार्यक्रम करें। छोटे बच्चों के लिए भी कार्यक्रम आवश्यक हैं, उनसे छोटे बच्चे जुड़ते हैं, नए बच्चे जुड़ते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मशुद्धि का पर्व मान करके इस कार्यक्रम को अपनों करें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। जय बोलिए आचार्य कुशल सन्मति सागर जी महाराज की जय।